करनाल के घरौंडा में पुलिस और डॉक्टरों के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं घरौंडा थाने के एसएचओ दीपक को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ सस्पेंशन नहीं, बल्कि एसएचओ और उनके साथ आए पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा में हड़ताल की जा सकती है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सस्पेंड कर दिया गया है एसएचओ को। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर नितिन, मैं प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एचएमएस एसोसिएशन का। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा, जैसे कि सुबह से ही हम लोग मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सस्पेंशन हमारी डिमांड थी ही नहीं। ये क्रिमिनल केस है, एक बहुत बड़ी आपराधिक घटना है। एक डॉक्टर का अपहरण किया गया ऑन ड्यूटी, एक क्लास 1 ऑफिसर का। वहाँ के पूरी पॉपुलेशन के कस्बे की जो घायल लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो रोड साइड एक्सीडेंट में आए थे, जो वैसे मरीज़ थे, उनकी लाइफ को स्टेक पे लगाया गया। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, एससी एक्ट की जो एट्रोसिटीज़ हैं उनके तहत और एब्डक्शन की धाराओं के तहत मुकदमे की शुरू से ही हमारी मांग है और हम अपनी मांग पे अडिग हैं। अभी हमारी मेडिकल कॉलेज जो करनाल में कल्पना चावला है, उसकी बॉडी के साथ 15-20 मिनट के बाद मीटिंग है और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पूरी स्टेट बॉडी मिलकर के डिसाइड करेगी। करनाल के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी इमरजेंसी बंद है, ओपीडी बंद है और ये केवल डॉक्टर्स ने ही सेवाओं को हैम्पर नहीं किया है। जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है एचकेआरएनएल के जो कर्मचारी हैं, उनसे लेकर डॉक्टर्स ने सारों ने खुद को उससे अलग कर लिया। नहीं, सस्पेंशन कभी भी हमारी मांग थी ही नहीं। ये क्रिमिनल केस है, सस्पेंशन एक डिपार्टमेंटल है। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर जो जायज़ मांग है हमारी, कि जो रेलेवेंट सेक्शंस है उनके अंदर एफआईआर दर्ज हो और उसके तहत कार्रवाई हो। कोई बताने आया था सस्पेंशन? बिल्कुल, ऐसे हमारे जो डिप्टी एसपी सिटी हैं मिस्टर राजीव, वो आए थे कि इस तरीके से हमें इन्फॉर्म करने के लिए और मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला था। बट ये इमैटेरियल है, दैट वाज नॉट आवर डिमांड और हम अपनी डिमांड पर अडिग खड़े हैं। तो क्या निर्णय निकला है? सुबह से मीटिंगों का दौर चल रहा है। और देखिए, जैसा कि आपके माध्यम से हमने पहले भी जनता और प्रशासन को ये कन्वे कर दिया था कि हमारी एक सिंगल एजेंडा डिमांड है कि रेलिवेंट धाराओं में जो धाराएं बनती हैं इस कुकृत्य के लिए, उनमें जो 5 व्यक्ति दोषी हैं पुलिस के, उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ही नहीं थी सस्पेंशन करना, वो भी सिर्फ एसएचओ की। ये एक लिपापोती करने का कार्य है और वो भी इतने लेट आवर्स में, जब हम सुबह से डिमांड करने लग रहे हैं। और भी कर्मचारी साथ में इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग से के रिलेटेड सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं इस हड़ताल में शामिल हैं और सब में ये रोष हैं। अभी करनाल ज़िले तक ही ये हड़ताल सीमित हैं, किंतु जैसा रवैया अभी तक ढीला ढाला चल रहा है, हो सकता है ये दूसरे ज़िलों तक भी फैल जाए। तो थाने के और भी कर्मचारी हैं एसएचओ के साथ, सब पे कार्रवाई? हाँ, देखिए 5 कर्मचारी थे, वो सीसीटीवी फुटेज हो या वीडियो जो सब में दिखने लग रहे हैं। इतने क्लियर कट सबूत के ऊपर अगर एक्शन नहीं होता तो आप सोच के देखिए और जो क्रिमिनल्स हैं उन पर क्या एक्शन होगा। तो ये आँच आगे भी पहुंच सकती है प्रदेश भर में भी, अगर इस तरह के कोई एक्शन नहीं लिया जाए। देखिए, ये हमारे सर्वाइवल का बात है। हमारे एक डॉक्टर को, जो कि ग्रुप ए अधिकारी हैं, बल्कि हमारा कहाँ, वो सरकार का डॉक्टर है, सरकार के एक ग्रुप ए अधिकारी को खुलेआम सबके सामने यूं पीटा जाता है, यूं अपहरण कर लिया जाता है उसका, और फिर 45 मिनट तक उसको इलीगली फोर्स के थ्रू एक कन्फाइंड रखा जाता है, जबकि वो एक SC/ST जो SC कम्युनिटी है उससे बिलोंग करता है। तो इससे बुरा हालात क्या होंगे? इमरजेंसी ड्यूटियां बाधित हो जाती हैं। कितने लोगों की जान जा सकती थी अगर कोई मास कैजुअल्टी आ जाती। तो क्या एक SHO, उसके जो और कर्मचारी हैं, वो सारे तंत्र से, सारी सरकार से ताकतवर हो गए हैं? अब तक क्यों नहीं उस पर एक्शन हुआ? क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर विजेंद्र ढांडा, राज्य महासचिव जनरल CMS एसोसिएशन।